हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज फिर मेरे यूट्यूब चैनल जेडी केमिस्ट्री क्लासेस में आप सबका फिर से स्वागत है। मैंने एक्चुअली अपने चैनल का नाम आज चेंज कर दिया है। मैंने कुछ सोच समझ के ही अपने चैनल का और टेलीग्राम चैनल का भी नाम चेंज किया है। इसके पहले केमिस्ट्री पॉइंट था, उसका कुछ रीज़न होगा जो मैंने चेंज किया है। फिलहाल आप ये जानिए कि मेरे जो नया चैनल है उसका नाम जेडी केमिस्ट्री क्लासेस बाय दीपक द्विवेदी या दीपक सर रहेगा। तो आप लोग आई होप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ये जो मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है, जैसा कि पहले बता ही चुका हूँ मैं, एक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें आपका यूपी बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, 11th-12th क्लास या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मेडिकल या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम या कोई भी ऐसे एग्ज़ाम्स जिसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी और कारगर चैनल है। और इसमें मैं एकदम फाउंडेशन केमिस्ट्री कह सकते हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो लेसन लेकर आया हूँ। इसमें मैंने अभी सिलेबस के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो तो अभी स्टार्ट ही नहीं किए हैं। सारी वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें मैं हिंदी मीडियम का ये चौथा वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ। इसके पहले मैं अपने चैनल पर 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें आप पहला जनरल इन्फॉर्मेशन नाम से वीडियो डला हुआ है, उसे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि मैं इस चैप्टर में क्यों और कौन सी टॉपिक ले रहा हूँ। इसके बाद मैंने दूसरा वीडियो जो डाला है वो एटम के बारे में, पार्ट्स ऑफ एटम, पार्टिकल्स ऑफ एटम के बारे में बताया है। तीसरा वीडियो जो डला है वो उसमें मैंने आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास और परमाणु की विद्युत उदासीनता को समझाया है। एक वीडियो और डाला है, ये शायद 5वां लेक्चर है मेरा। चौथा वीडियो और मैंने डाला है जिसमें मैंने उन पर जो परमाणु क्रमांक, परमाणु भार यानी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास है, उस पर बेसिस मैंने 4 न्यूमेरिकल्स लगवाए थे। हाँ, तो ये 5वां मेरा वीडियो है। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, जिसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है और समझ में भी देर में आता है बच्चों को। इसके पहले जो सारी चीज़ें बताई हैं वो लगभग बच्चे समझ लेते हैं, लेकिन इसमें जो चैप्टर है वो तो आपको नाम पता ही है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें ये मैं आपको जो आज जो समझाने वाला हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि क्या क्या है। एक तो है आपका कोष। दूसरा फिर मैं आपको बताऊंगा उपकोष, और तीसरा रहेगा कक्षक। आज इन तीनों टॉपिक पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और काफ़ी समझने के टॉपिक हैं, इन सब के बारे में मैं बताऊंगा। 3 टॉपिक हैं आज मेरे, कोष, उपकोष और कक्षक। अब सबसे पहले इसमें से मैं कोष लूंगा। कोष क्या है, इन तीनों को अच्छे से आप समझिएगा। कोष को, इसके कई नाम हैं, कोष या कक्षा या मुख्य ऊर्जा स्तर। मुख्य ऊर्जा स्तर ये कोष होता है। दूसरा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको सेल, SHELL, सेल, और इंग्लिश में इसको सेल और कक्षा यानी ऑर्बिट भी कहते हैं, ऑर्बिट। दूसरा जो है वो है उपकोष। अब कोष को कहते हैं मुख्य ऊर्जा स्तर, तो उपकोष को कहते हैं उप ऊर्जा स्तर। उप ऊर्जा स्तर, उपकोष, इंग्लिश में इसको सब सेल बोलते हैं, सब सेल। तीसरा जो होता है वो कक्षक होता है। कक्षक को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल। ये 3 चीजें हैं, ठीक है। तो अब इन चीजों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने सबसे पहले आपको एटम और एटम में के पार्ट्स और उसके पार्टिकल्स क्यों बताए थे।
इन सबको समझोगे ना, डायरेक्ट मैं इनको समझाता अगर आपको, तो आपको वो चीज़ें समझ में ना आती। इसलिए मैंने आपको इस चैप्टर में सबसे पहले एटम को लिया। मैं उसी सीरियल में लेके चीज़ों को चल रहा हूँ। मुझे पता है स्टूडेंट्स कहाँ समझने में डिफ़िकल्टी फील करता है। तो सबसे पहले एटम बताया था, पार्ट्स ऑफ एटम और पार्टिकल्स ऑफ एटम। आज इन तीनों चीज़ों को मैं समझाऊंगा। तो क्या है, सबसे पहले मैं आपको एक फिगर के तौर पर समझाना चाहता हूँ उनको, फिर बाकी मैं डिटेल में बताऊंगा। जैसे एक एटम मैंने लिया था, एटम के सेंट्रल में न्यूक्लियस होता है और दूसरा होता है न्यूक्लियस के चारों जगह, चारों ओर का त्रिविमीय क्षेत्र। ये न्यूक्लियस हो गया आपका नाभिक, जिसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन थे। इनसे अब कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन से मतलब है केवल। दूसरा 3D स्पेस था। 3D स्पेस में क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। मैंने बताया था वहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में पाए जाते हैं, इन्हें न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर के खाली स्थान में चक्कर लगाते हैं। उस खाली स्थान को त्रिविमीय क्षेत्र बोलते हैं। आज इसी त्रिविमीय क्षेत्र में जो खाली स्थान है, यहीं पर पाई जाती हैं कोश, उपकोश और कक्षक। इनके बारे में आज मैं बताऊंगा। तो अब क्या है ये सब, सबसे पहले देखिए, ये पहला टॉपिक है कोश या मुख्य ऊर्जा स्तर या कक्षा। अब ये क्या है मैं आपको बताऊं। ये तो एटम हो गया। अब एटम में है क्या, गौर से समझिएगा। कोश या उपकोश के बारे में बता रहा हूं आपको। कोश या उपकोश, नाभिक, परमाणु में नाभिक के, सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता दूं, परमाणु में नाभिक के चारों ओर के निश्चित ऊर्जा वाले स्थान जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम कोश या कक्षा कहते हैं। निश्चित ऊर्जा वाले क्यों कहा, क्योंकि परमाणु में नाभिक के चारों ओर कई ऊर्जा स्तर होते हैं। एक ऊर्जा स्तर से जब दूसरा ऊर्जा स्तर चेंज होता है, तो कहने का मतलब कोश या कक्षा चेंज होती है। जो निश्चित यानी फिक्स एनर्जी लेवल है जिसका, वो एक कोश है। फिर जैसे ही एनर्जी लेवल चेंज होगा, वो दूसरा कोश है। फिर से एनर्जी लेवल चेंज होगा, वो तीसरा कोश होगा। तो जो फिक्स एनर्जी लेवल्स हैं, मान लीजिए ये कोई एटम है, इसमें एनर्जी लेवल्स हैं तीन एनर्जी लेवल्स हैं। पहले, सबसे पहले न्यूक्लियस के पास में जो एनर्जी लेवल होगा, वो कम एनर्जी वाला होगा। जैसे जैसे कोश की संख्या बढ़ती है यानी दूरी बढ़ती है, एनर्जी लेवल भी बढ़ता जाता है। ये दूसरा एनर्जी लेवल है। और ये जाके आपका तीसरा एनर्जी लेवल है। तीन को लेके चल रहा हूं मैं, कहीं भी हो, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकते हैं। ये तीन एनर्जी लेवल मैंने ले लिया आपको। तो ये एनर्जी लेवल जो हैं, ये क्या है, कोश या कक्षा है। ये क्या है, कोश या कक्षा। ये आपका पहला एनर्जी लेवल है। ये पहला एनर्जी लेवल हो गया आपका, ये दूसरा हो गया। अभी सॉरी, ये आपका पहला एनर्जी लेवल है, ये दूसरा है, और ये तीसरा, यानी ये है कोश। अब ये जो पहला एनर्जी लेवल है ये, और ये आपका दूसरा एनर्जी लेवल है, और ये आपका थर्ड एनर्जी लेवल है। तो ये फर्स्ट की जो एनर्जी है, मान लेते हैं इसकी एनर्जी है 10 किलो कैलोरी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल। तो दूसरे की एनर्जी है 20 किलो कैलोरी एंड थर्ड की है 30 किलो कैलोरी। तो ये जो 10 किलो कैलोरी एनर्जी है, एक एनर्जी लेवल है, यानी यह एक कोश है, यानी एक कक्षा है, पहली कक्षा है। n = 1, ये पहली कक्षा है। जो 10 एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल चेंज हो गया, तो एक कोश भी चेंज हो गया, कक्षा भी चेंज हो गई, यानी n = 2 ये दूसरी कक्षा है, n से डिनोट करते हैं। और जो तीसरा एनर्जी लेवल है 30 वाला, ये वाला, इसकी एनर्जी 30 या 20 से 30 चेंज हुई ना, एनर्जी चेंज हुई, यानी ये भी कोश चेंज हो गया, n = 3। तो कोश या कक्षा, अब गौर से समझिए क्या है, पूरा क्या है, एटम है। एटम में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ है, यानी सर्कुलर गोलाकार जगह है, सर्कुलर पाथ है, और डेफिनेट एनर्जी, फिक्स एनर्जी लेवल का है, और उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उसी को हम कोश या कक्षा कहते हैं। एक बार फिर से डेफिनेशन, परमाणु में, एटम के अंदर ये परमाणु में नाभिक के चारों ओर के त्रिविमीय क्षेत्र को, गोलाकार त्रिविमीय क्षेत्र, निश्चित ऊर्जा वाले गोलाकार त्रिविमीय क्षेत्र जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उन्हें कोश या कक्षा कहते हैं। इन्हें 1, 2, 3, 4 ... सो ऑन से दर्शाते हैं, या फिर इन्हें KLMN ... सो ऑन से भी दर्शाते हैं। कहने का मतलब n = 1 को हम K कोश भी कह सकते हैं, n = 2 को L,
एम, ऐसे एन बराबर चौथा कोष है KLMN, ऐसे सो ऑन चलता रहता है आगे। के से ही स्टार्ट करते हैं, ए से स्टार्ट नहीं करते हैं, याद रखना। कोष को पहले कोष को के से स्टार्ट करते हैं, यानी इसको हम कह सकते हैं के कोष, एल कोष, एम कोष, अगर चौथा होता तो एन कोष। एनर्जी लेवल हर कोष का अलग होता है। नाभिक के पास जो होता है उसका एनर्जी लेवल कम होता है, नाभिक से जैसे जैसे दूर जाएंगे उसका एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है। एक बार फिर से कोष की परिभाषा क्या है? कोष को कक्षा भी बोलते हैं, इसे मुख्य ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं, सेल या ऑर्बिट। परमाणु में नाभिक के चारों ओर के वे निश्चित ऊर्जा वाले वे त्रिविमीय क्षेत्र जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें कोष या कक्षा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये तो कोष या कक्षा हो गई। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा था कोष के बाद उपकोष। उपकोष या उप ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर, यानी इसे उपकोष को क्या बोलते हैं? इसको सेल, इसको सब सेल बोलते हैं। सब सेल, नाम से ही पता चल रहा है, सब यानी डिवीजन, डिवाइड किया गया हो, या उप ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर से उप ऊर्जा स्तर। कहने का मतलब जो कोष है, अब कोष को लीजिए, ये कोष था, ये 10 किलो कैलोरी एनर्जी है इस कोष की। ठीक है, गौर से समझना, उपकोष समझा रहा हूँ, कोष तो मैंने समझा दिया, अब उपकोष की बारी है। तो ये पहला कोष है या के कोष है, इसकी एनर्जी मैंने आपको बताई है 10 किलो कैलोरी। बट याद रखिएगा इसकी जो एनर्जी है 10 किलो कैलोरी, ये पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक जरूरी नहीं है 10 किलो कैलोरी ही हो सकता है यहाँ 2 किलो कैलोरी हो, यहाँ 5 किलो कैलोरी हो, यहाँ 7 हो, आगे बढ़ो तो किनारे पर 10 किलो कैलोरी हो। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप? कहने का मतलब ये है कि कोष में भी हर जगह ऊर्जा लेवल बराबर नहीं होता है। इसकी एवरेज जो एनर्जी है वो 10 किलो कैलोरी मैंने एग्जांपल के तौर पर ली है, लेकिन इसमें भी अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं। एक कोष के अंदर भी अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उप ऊर्जा स्तर, सब एनर्जी लेवल, या उपकोष या उपकक्षा भी कहते हैं। क्या डेफिनेशन हुई उपकोष या उपकक्षा की? कोषों के अंदर विभिन्न ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं जिन्हें उपकोष या उपकक्षा या सबसेल या सब एनर्जी लेवल कहते हैं। कोष तो हो गया आपका पूरा एक नाभिक के चारों ओर का गोलाकार निश्चित ऊर्जा वाला एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, वो तो आपका कोष हो गया। लेकिन कोषों को भी उपकोषों में डिवाइड किया गया है एनर्जी लेवल के बेस पर। कोष में एनर्जी लेवल होता है वो अलग अलग तरह का होता है, तो अलग अलग तरह के एनर्जी लेवल को ही हम उपकोष या सबसेल कहते हैं। ये सबसेल होगा। अब सबसेल कोषों को तो दर्शाते हैं KLMN से या 1 2 3 4 से। उपकोषों को कैसे दर्शाते हैं? उपकोषों को दर्शाते हैं, उपकोष होते हैं 4, S P D F। उपकोष 4 ही होते हैं, कोषों की कोई लिमिट नहीं। कोष पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां हो सकता है, कोष कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उपकोष जो होते हैं वो 4 ही होते हैं, S P D एंड क्या होता है? F होता है। समझ रहे हो? इसके SPDF इनको इसलिए कहा गया है। S4 होता है, S4 होता है आपका शार्प, P4 प्रिंसिपल, D4 डिफ्यूज, F4 होता है फंडामेंटल। ये उपकोषों के नाम है, इनको नोट डाउन कर लीजिए। ये उपकोषों के नाम हैं। वैसे फुल फॉर्म का पूछा नहीं जाता, लेकिन मैंने आपको जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए बता दिया है। 4 उपकोष 4 ही होते हैं, कोष कितने भी हो सकते हैं, उपकोष बट 4 ही होते हैं, S P D एंड F, ये उपकोष होते हैं। फिर उपकोषों का अगर हम दर्शाते कैसे हैं? अब ऐसे तो दर्शाएंगे नहीं, अगर हमें इलेक्ट्रॉन को उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है इलेक्ट्रॉन को उपकोषों में, तो कैसे उन्हें बनाते हैं? तो समझने के लिए S को बनाने के लिए इस तरह से बनाया जाता है। यहां मैं बना देता हूं, S P में 3 बॉक्स होते हैं, D में 5 बॉक्स होते हैं, एंड F यहां बना देता हूं, F में आपके 7 बॉक्स होते हैं। S है, ये S उपकोष है, ये P उपकोष है, ये D उपकोष पूरा है, F उपकोष है। 1 3 5 7 और नंबर से याद रखो, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 से 7 और नंबर से याद रखिए। तो ये और नंबर के बॉक्स बनाते जाइए। तो SPDF 4 तक आपको बनाना है, 1 3 5 7,
ये आपके क्या होते हैं, उपकोष होते हैं। तो दो टॉपिक आपको समझना, इन सब को आपको अभी वीडियो में आप समझ सकते हैं। बाकी पीडीएफ नोट्स जब आप देंगे, मैं आपको दूंगा, तो आप पीडीएफ नोट्स को पढ़ेंगे जब मेरे वीडियो के साथ, तो आपको सारी चीज़ें इसी क्रम में लिखी हुई उसमें मिलेंगी, आपको समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। सबसे पहले आपको कोष बताया था, नाभिक के चारों ओर के परमाणु में नाभिक के चारों ओर के निश्चित ऊर्जा वाले गोलाकार क्षेत्र जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें हम कोष कहते हैं। इनकी ऊर्जा फिक्स होती है, जैसे ही एनर्जी लेवल बदलता है कोष भी बदलते हैं, पहले कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष। नाभिक के पास जो कोष होते हैं, यानी पहला कोष होता है, उसका एनर्जी लेवल कम होता है, जैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं तो एनर्जी लेवल भी बढ़ता जाता है। कोष के बाद होते हैं उपकोष, यानी सबसेल होते हैं। कोष जो एनर्जी लेवल हैं, इनमें भी एनर्जी सब जगह सेम नहीं होती है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, छोटे छोटे छोटे, उनको यानी कोषों को भी सब एनर्जी लेवल में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपकोष या सबसेल कहते हैं। ये कितने होते हैं, 4 होते हैं, एस, पी, डी और एफ। एस में 1 बॉक्स, पी में 3 बॉक्स, डी में कितने बॉक्स होते हैं, 5 बॉक्स होते हैं, एफ में 7 बॉक्स होते हैं। ऐसे अभी मैं बॉक्स बोल रहा हूँ, आगे चल के मैं बताऊंगा बॉक्स हैं क्या। इसके बाद तीसरा जो टॉपिक मैंने लिया था आपका, इसको मैं मिटा देता हूँ, सारे आपको पीडीएफ नोट्स में सारी चीजें आपको मिलेंगी। जो तीसरा मैंने टॉपिक लिया है वो क्या है, कक्षक। कक्षक यानी ऑर्बिटल्स। तीसरा टॉपिक अपना है वो है कक्षक, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या है, कोष एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल आपके क्या होगा, उपकोष होगा। अब क्या है, कक्षक है। कक्षक क्या है, कक्षक क्या होते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक के चारों ओर के जो त्रिविमीय क्षेत्र होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसी फिगर में आप देखिए, ये एटम हो गया, इसी फिगर में वापस आइए, ये एटम हो गया, ये न्यूक्लियस है, नाभिक के चारों ओर का पूरा खाली जगह है जिसमें 3 कोष मैंने आपको बनाए हैं, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, यानी के, एल और एम। अब इसमें एनर्जी लेवल में, अब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ चक्कर लगा रहा है, पहले कोष को ही ले लेता हूँ मैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये कोष है, कोष के अंदर क्या है, उपकोष है। अब उपकोष क्यों है, क्योंकि 2 किलो कैलोरी एनर्जी लेवल, 5 किलो कैलोरी एनर्जी लेवल, 7 किलो कैलोरी एनर्जी लेवल अलग है, तो ये अलग अलग क्या है, उपकोष हैं। अब उपकोष भी, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, उपकोषों के अंदर भी क्या होता है, कुछ फिक्स एरिया होता है, हर जगह इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन कुछ फिक्स एरिया में ही होते हैं। उन्हीं फिक्स एरिया को, जिसमें इलेक्ट्रॉन 100% उनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, उन्हीं को हम कक्षक कहते हैं। डेफिनेशन सुनिए पहले, इसके बाद समझ पाएंगे आप। नाभिक के चारों ओर के त्रिविमीय क्षेत्र में वे निश्चित ऊर्जा वाले वे फिक्स स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। याद रखिए, ये जो वर्ड है संभावना, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, अभी कोष की डेफिनेशन में भी नहीं आई, उपकोष की डेफिनेशन में भी नहीं आई, कक्षक में आ रही है। बहुत ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है तीनों की डेफिनेशन में, इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा होता है। कोष की डेफिनेशन थी कि नाभिक के चारों ओर के वे स्थान जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। उपकोष की डेफिनेशन थी, कोषों को सब एनर्जी लेवल में डिवाइड किया गया, उन्हें उपकोष कहते हैं। लेकिन कक्षक की डेफिनेशन क्या है, परमाणु में नाभिक के चारों ओर के त्रिविमीय क्षेत्र में वे स्थान जिनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, संभावना यानी सबसे ज्यादा होती है, उन्हें हम कक्षक कहते हैं। यानी कक्षक में 100% इलेक्ट्रॉन होंगे। कोष में कहाँ इलेक्ट्रॉन होगा आप नहीं बता पाएंगे, कोष में कहाँ होगा ये भी आप निश्चित तौर पर नहीं बता पाएंगे, लेकिन कक्षक में निश्चित तौर पर आप इलेक्ट्रॉन बता लेंगे, उसकी एनर्जी लेवल बता लेंगे और उसका अभिविन्यास यानी सर्कुलेशन स्पिन बता लेंगे कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है नाभिक के चारों ओर कि एंटी क्लॉकवाइज। ये सब जानकारी आपको कक्षक से मिलती है, तो ये कक्षक होता है। तो कक्षक की डेफिनेशन क्या हुई, नाभिक के चारों ओर के निश्चित ऊर्जा वाले वे स्थान जिनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, उन्हें हम कक्षक कहते हैं। कक्षक से इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास यानी स्पिन, किस तरह से वो घूम रहा है और उसका एनर्जी लेवल पता चलता है। अब देखिए क्या है, उपकोष थे कितने, उपकोष थे आपके 4, एस, पी, डी, एफ। अब ऑर्बिटल्स क्या है, जो बॉक्स बनाया था ये मैं लिख देता हूं, ये उपकोष है और यहां कक्षक है, उपकोष। अब एस उपकोष में एक कक्षक होता है, यानी एक बॉक्स,
पी उपकोष में ये 3 डिब्बे बनाए थे, यही 3 डिब्बे 3 बॉक्स जो मैंने बनाए थे, यही मैं कह रहा था, ये 3 बॉक्स नहीं, ये 3 ऑर्बिटल्स है। एस उपकोष में एक ऑर्बिटल होता है, एक कक्षक होता है, ये बॉक्स से शो करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। और पी में 3 बॉक्स होते हैं, यानी 3 कक्षक होते हैं। डी में 5 होते हैं, ये कक्षक हैं। एफ में कितने होते हैं? 7 होते हैं, 7। तो ऑर्बिटल्स की डेफिनेशन समझ में आई। ये ऑर्बिटल्स हैं। एस में 1, और मैंने आपको बताया कि एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक कक्षक में मैक्सिमम कितने? 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो भी अपोजिट स्पिन वाले। अपोजिट स्पिन मीन्स एक अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा 100% एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। यानी एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। ये शो कर रहा है, आधा एरो जो बना है, हाफ एरो, वो क्लॉकवाइज, नीचे की तरफ जो एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से शो करेंगे, गलत हो जाएगा। ऐसे शो नहीं करते हैं, एक क्लॉकवाइज बनाते हैं तो दूसरा बनाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो पी उपकोष में कितने ऑर्बिटल हैं? 3, तो 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन। डी में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5, तो 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एफ में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 7, यानी 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। समझ में आया? अब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं ये सब क्या है। आपको ऐसे मैंने सारी डेफिनेशन और फिगर से बता दिया है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं। पॉज करो थोड़ा वीडियो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताने वाला हूं ये सब परमाणु के अंदर कोष, उपकोष, कक्षक, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। बहुत ही इजी एग्जाम्पल। आप ऐसे समझिए, एक स्कूल, ये एक स्कूल है। स्कूल में मेन चीज क्या होती है, यानी उसकी बेसिक यूनिट क्या है? क्यों स्कूल बनाया गया? इसकी बेसिक यूनिट है, स्कूल की बेसिक यूनिट स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए स्कूल बनाया गया। यहां मैं ले रहा हूं एटम। एटम की बेसिक यूनिट क्या है? वैसे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शिफ्ट हो गए आपके जाके कहां? न्यूक्लियस में। क्या बचा? इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, जैसे आपको स्कूल में स्टूडेंट्स को फाइंड करना है, वैसे ही आपको एटम में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना है। तो क्या करोगे आप? अब देखिए, स्कूल इक्वल टू क्या है आपका? एटम। यहां मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, स्कूल इक्वल टू हो गया एटम। अब मैं कहूं कि एक्स नाम का कोई स्टूडेंट इस स्कूल में पढ़ता है, उसको आप ढूंढिए। आप जाएंगे स्कूल के अंदर, एंटर करेंगे तो तुरंत ही आपको एक्स स्टूडेंट नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप वहां जाने के बाद, आप स्कूल में जैसे एंटर करेंगे तो पहले आप ये पता करेंगे कि वो किस कक्षा में पढ़ता है। तो ऐसे ही आपने सबसे पहले क्या पता किया? कक्षा पता की। यानी आपने स्कूल में क्या पता किया? पहले जाके कक्षा, यानी क्लास, कि किस क्लास में स्टूडेंट पढ़ता है, क्लास में। ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉन, आपको किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में पता करना है कि वो इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ है। तो सबसे पहले आप एटम में जैसे एंटर करेंगे तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि वो किस एनर्जी लेवल में है, यानी किस कोष या कक्षा में है। यानी अगर आप स्कूल में स्टूडेंट के लिए क्या सर्च कर रहे हो? क्लास। तो एटम में सबसे पहले जाके आप क्या सर्च करोगे? उसकी क्या? कोष। कोष को इंग्लिश में क्या कहा था मैंने? ऑर्बिट या सेल। सेल या ऑर्बिट, समझना याद से। अब आप क्लास में पहुंच गए। अब क्लास में पहुंचे, मान लीजिए वो क्लास 11th में पढ़ता है स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट। अब क्लास में जाके खड़े हो गए तो केवल 11th क्लास में एक्स अकेला स्टूडेंट नहीं है। वहां जाके आपको देखना पड़ेगा कि वो किस बेंच पे बैठा है, किस बेंच पे बैठा है। क्लास के अंदर गए तो आप एक्स स्टूडेंट पूरी क्लास में तो बैठा नहीं होगा, कोई एक फिक्स स्पेस पे बैठा होगा। तो आप वहां देखेंगे बेंच कौन सी है, बेंच। ऐसे ही आपको अगर पता लग गया कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड सेल में है, अब सेकंड सेल में किस एनर्जी लेवल में है ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड सेल में भी छोटे छोटे एनर्जी लेवल हैं। तो वो सब एनर्जी लेवल आपको देखने पड़ेंगे। यानी आपको क्या देखना पड़ेगा? सेल के बाद सब सेल। सब सेल, सब सेल का मतलब समझ रहे हो? उपकोष।
कोष देखा, उपकोष, कक्षा देखी, बेंच देखी। बेंच पे आप पहुंच गए, बेंच पे आप पहुंच गए तो बेंच पे क्या है, कई स्टूडेंट्स बैठे हैं, बेंच पे कई स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो बेंच पे जब आप जाएंगे तो निश्चित है वहां तो स्टूडेंट 100% मिलना है, लेकिन बेंच पे, एक बेंच पे मान लो 3 स्टूडेंट बैठे, तो वो कौन से नंबर का स्टूडेंट है आपका एक्स, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। यानी बेंच पे आपको एक निश्चित प्लेस देखना पड़ेगा। बेंच पे आप जाओगे, फिक्स प्लेस देखना पड़ेगा आपको, फिक्स प्लेस कि कहाँ बैठा है वो बेंच पे, फर्स्ट नंबर का है, सेकंड नंबर का है या थर्ड नंबर का। तो फिक्स प्लेस जो है वही सब सेल के बाद इलेक्ट्रॉन का क्या कहलाता है, आपका ऑर्बिटल यानी कक्षक कहलाता है। ये ऑर्बिटल हो गया, यानी बेंच बराबर सब सेल है, फिक्स स्पेस जो बेंच पे है वो ऑर्बिटल है। जैसे ही आप सब फिक्स स्पेस पे पहुंचे, आप एक्स को पढ़ दोगे, यही एक्स है, यही एक्स स्टूडेंट है। यहां जाके आपको मिला एक्स स्टूडेंट, स्कूल में आपको एक्स स्टूडेंट मिल गया, और यहीं आके आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन। आपने देखिए बेसिक यूनिट ढूंढ ली, स्कूल में आपने स्टूडेंट को ढूंढ लिया, स्कूल में आपने स्टूडेंट को ढूंढ लिया, और परमाणु में आपने इसकी बेसिक यूनिट इलेक्ट्रॉन को ढूंढ लिया। फिर से एक बार मैं समझाऊं, जो एटम है एक स्कूल की तरह है, स्कूल एक बहुत बड़ी यूनिट है, ऐसे ही एटम एक बहुत बड़ी यूनिट है। अगर स्कूल में आपको किसी स्टूडेंट को ढूंढना है तो सबसे पहले आप स्कूल में जाएंगे, स्कूल का मतलब आप परमाणु में गए, फिर आप देखें किस क्लास में वो पढ़ता है, यानी कक्षा में जाएंगे, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन को ढूंढेंगे तो आप कोष में जाएंगे, किस कोष में इलेक्ट्रॉन है। फिर कक्षा में जब आप पहुंच गए, आपको पता चल गया कि एक्स स्टूडेंट किस क्लास में है, वो जाके 11th क्लास में है, तो फिर आप देखें किस बेंच पे स्टूडेंट बैठा हुआ है, यानी आप बेंच ढूंढेंगे। बेंच ढूंढने का मतलब जब आप इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए परमाणु में गए तो आपने कोष ढूंढ लिया, कोष के बाद उपकोष में ढूंढेंगे, यानी आपका जो बेंच है वो उपकोष के बराबर है। उपकोष में अगर आप पहुंच गए तो बेंच पे आप पहुंच गए तो बेंच में 3 स्टूडेंट, एक बेंच पे एक स्टूडेंट तो बैठता नहीं है, फर्स्ट स्टूडेंट है कि वो सेकंड है कि थर्ड है, एक्स स्टूडेंट, तो उसका फिक्स प्लेस होगा, उस फिक्स प्लेस पे जाएंगे। फिक्स प्लेस का मतलब सब सेल में भी मैंने बताया कुछ निश्चित ऊर्जा वाले फिक्स स्थान होते हैं जहां पर आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉन 100% पाया जाएगा, वही फिक्स प्लेस आपके ऑर्बिटल होते हैं परमाणु में, इसके इक्वल हो गया, वहां पर स्टूडेंट आपका एक्स बैठा हुआ है, यानी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आपका है। समझ में आया? तो इस तरह से मैंने आपको 3 चीजें बताई, कोष, उपकोष और क्या है, कक्षक। अब इनसे रिलेटेड एक टेबल है जो मैं आपको बता रहा हूं, वो टेबल मैं बना देता हूं और फिर मैं आपको समझा देता हूं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको जो समझाई वो इस टेबल के फॉर्म में मैं लेकर आया हूं। सबसे पहले कोष एक कक्षा है, इसमें पहले कॉलम में, दूसरे में फिर उपकोष है यानी सब एनर्जी लेवल है, फिर उपकोष के बाद डिवाइड किया गया था कक्षक में, कक्षक हैं, कक्षकों की संख्या लिखी है यहाँ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कोष जो होते हैं उन्हें 1 2 3 4 से या KLMN से दर्शाते हैं। तो पहले कोष को हम K कोष भी कह सकते हैं, दूसरे को L M N एंड सो ऑन, आगे बढ़ता जाता है M N O P Q ऐसे, ठीक है। उपकोष याद रखना, जैसे ही कोष बढ़ते, उपकोष 4 ही होते हैं, S P D एंड F, तो 4 से ज्यादा होते नहीं है। तो कोष चौथा, जैसे पहले कोष में जितना कोष उतने उपकोष, 4 तक। पहले कोष में एक ही उपकोष होता है S, दूसरे कोष में 2 उपकोष होंगे, S के साथ P जोड़ दो SP, तीसरा कोष 3 उपकोष SPD, चौथा कोष 4 उपकोष SPDF। अब ऐसा नहीं है कि 5वां कोष हो तो वहां 5 उपकोष हो जाए, क्योंकि उपकोषों की संख्या 4 ही होती है, SPD एंड F। तो 4 के बाद चाहे 5वां कोष हो, 6वां, 7वां, कोई भी सोवन आगे कोई भी कोष हो, उसमें उपकोष 4 ही आप लिखेंगे, SPD और F, क्योंकि 4 ही होते हैं। तो कोष लिखा पहला, फिर उपकोष लिखा। अब उपकोष में कक्षक मैंने आपको बताए थे, उपकोष जो होते हैं, उपकोषों में निश्चित ऊर्जा वाले वे स्थान जिन पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, उन्हें ऑर्बिटल्स यानी कक्षक कहते हैं। और जो S उपकोष है उसमें एक डब्बा, एक बॉक्स बनाया था मैंने, याद करो। तो S में पहले कोष में एक उपकोष है S, और S में एक क्या होता है, कक्षक होता है। तो एक ये संख्या लिखी है और ऐसा एक बॉक्स बनता है, और उसमें एक उपकोष में मैंने एक कक्षक में मैंने बताया था अपोजिट स्पिन वाले 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉक्स इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरे कोष में 2 उपकोष हैं, S और P, जितना कोष उतना उपकोष, 4 तक। दूसरा कोष 2 उपकोष S और P। तो S में आप जानते हैं एक बॉक्स बनता है, P में कितने बॉक्स बने थे, 3। तो टोटल अगर कोई पूछे कि दूसरे कोष में कितने कक्षक हुए, टोटल दूसरे कोष में हुए कक्षक कितने हुए, 4, 3 और 1 4। उपकोष कितने हुए दूसरे में, 2, S और P।
S का एक कक्षक, P के 3 कक्षक, टोटल कक्षक कितने हुए 3 और 1 4 कक्षक, यानी 4 बॉक्स। एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 तो 6 तो 8, अपोजिट डायरेक्शन वाले ऐसे बना सकते हो आप। तीसरा कोष है या M कोष है। पहले कोष में एक उपकोष, दूसरे में 2, तीसरे में 3 उपकोष, D और जुड़ जाएगा इसमें, S P और D। अब S में एक बॉक्स बनता है, P में मैंने आपको अभी समझाया था, P में 3 बॉक्स बनते हैं और D में कितने बॉक्स बनते हैं 5 बॉक्स बनते हैं। तो कहने का मतलब जो उपकोष इसमें 3 है, तीसरे कोष में कितने उपकोष हैं 3 है, लेकिन कक्षक कितने हैं 5 3 8 और 1 9, गिन लो, एक S का, P के 3 D के 5। ये लिख देता हूं मैं, ये S है, ये P है, ये S P और D। तो S का 1, P के 3, D के 5, कितने हुए 5 3 8 और 1 9। 9 कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने, डबल कर दो, 9 × 2, 9 2 जा 18, यानी 18 हो गया। तीसरे में ये S है, P है, D एंड F, यानी चौथा कोष N कोष जो है इसमें कितने उपकोष हुए 4 हुए, S P D और F। S में एक बॉक्स, P में 3 बॉक्स, D में 5 बॉक्स और F में 7 बॉक्स। टोटल कितने बॉक्स हुए 7 5 12, 12 3 15 और 1 16 और 16 2 जा 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये टेबल है पूरा, जो भी समराइज है आज की वीडियो का उसमें इस टेबल में सारा है। ये कोष पहले में 1 2 3 4 KLMN, जितना कोष उतने ही उपकोष। पहले में S 1, दूसरे में 2 तो SP, तीसरे कोष में 3 उपकोष SPD, चौथे कोष में 4 उपकोष SPDF। S में एक बॉक्स होता है, P में 3 बॉक्स होते हैं, D में आपके 5 बॉक्स होते हैं और F में 7 बॉक्स होते हैं। ऑड नंबर मैंने कहा था याद रखना, SPDF 1 3 5 7। तो जब एक बॉक्स S में एक पहले कोष में एक ही उपकोष है S, तो एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन। P में 2 उपकोष हुए S और P, 3 इसके बॉक्स 1 इसके, तो 4 ऑर्बिटल हो गए। 4 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 हो गए। SPD 5 3 8 और 1 9, 5 3 8 और 1 9 ये हो गए, जाके 18 हो गए। और चौथे कोष में SPDF चारों कोष होते हैं, सबके ऑर्बिटल आप गिनाएंगे, 7 इसके, 5 इसके, 3 इसके और 1 इसका, तो टोटल जाके 16 बनते हैं। और 16 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 32। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।